नमस्ते दोस्तों। अगर आपको या आपके किसी क्लोज पर्सन को इरेक्शन की प्रॉब्लम है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही, इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, तो एक सवाल ज़रूर आता है, अब परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ शाह इंडियन मैलेबल इम्प्लांट की कंप्लीट डिटेल्स। ये कैसे काम करता है, इसकी फीलिंग कैसी होती है, क्या फीलिंग नेचुरल होती है, इसकी बेंडिंग कैसे होती है, कंसीलमेंट कैसे होती है, लाइफ कितनी होती है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये वाला इंडियन मैलेबल शाह इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। और हाँ, एक सेकंड रुको, मैं एक मिथ तो अभी क्लियर कर देता हूँ। लोगों को लगता है कि ये जो इंडियन इम्प्लांट है ये हमेशा इरेक्ट रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। तो सबसे पहले इस इम्प्लांट को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि शाह मैलेबल इम्प्लांट क्या होता है। देखिए, ये एक सेमी रिजिड इम्प्लांट है। सेमी रिजिड का मतलब है कि ये बिल्कुल हार्ड नहीं है कि बिल्कुल हर टाइम हार्ड रहे और बेंड ना करे, और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है कि जैसे कि कोई पिलपिली सी चीज। ये हार्ड और सॉफ्ट के बीच की मटेरियल का बना हुआ है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटेलॉइड होता है, जो ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये बिल्कुल फर्म फीलिंग देता है, जैसे कि नेचुरल इरेक्शन। इस इम्प्लांट के 4 पार्ट होते हैं। एक सॉफ्ट टिप होता है, ये हार्ड वाला पार्ट होता है जो पूरा पेनाइल शाफ्ट में लगता है। उसके बाद ये फिर से सॉफ्ट वाला पार्ट है हार्ड वाले पार्ट के बाद, जिसकी वजह से इम्प्लांट बेंड कर सकता है। और ये पीछे वाला जो पार्ट है ये भी थोड़ा हार्ड होता है सपोर्ट के लिए। तो ये इंडियन इम्प्लांट के 4 पार्ट्स होते हैं, तो इसी से इसकी फंक्शनिंग होती है। ये हार्ड वाला पार्ट पेनिस में जाता है, तो उससे आप सेक्स के टाइम पे अच्छी तरह सेक्स कर सकते हो, और जब आप सेक्स नहीं कर रहे तो कपड़ों के नीचे आराम से सॉफ्ट वाले पार्ट की वजह से उसको बेंड करके रख सकते हैं। अब आप देखिए, ये बेंड करा हुआ है, आराम से बेंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कपड़ों के नीचे बेंड हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब कि जैसे मैंने छोड़ा ये बिल्कुल वापस स्प्रिंग बैक करता है। तो बेंड करने के टाइम पे कपड़ों के नीचे बेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कपड़े उतारेंगे ये स्प्रिंग बैक करेगा, क्योंकि इसकी कोई अपनी मेमोरी नहीं होती। तो अगर कई लोगों को लगता है कि हमेशा दिखते रहेगा और कभी बेंड नहीं होएगा और मेरे को प्रॉब्लम होगी, वैसा नहीं है। ये आराम से कपड़ों के नीचे बेंड हो सकता है। एक पेशेंट में ये 2 रॉड डलती हैं। यूरिन का रास्ता एक होता है और 2 कॉर्पोरा होती है। उस कॉर्पोरा के अंदर ये 2 इम्प्लांट्स लगते हैं। जो 2 इम्प्लांट्स हैं वो यूरिन के रास्ते से अलग होते हैं, तो यूरिन करने में या सीमेंट डिस्चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कई लोगों को लगता होगा पेनिस के अंदर 2 रॉड्स लग जाएंगी तो बड़ी अननेचुरल फीलिंग होती होगी। अननेचुरल फीलिंग नहीं होती। सर्जरी की इमीडिएटली बाद थोड़ी दर्द होती है, लेकिन वो दर्द आस्ते आस्ते कम हो जाती है और 1 महीने का ऐसा लगता है कि कोई अंदर चीज़ ही नहीं है। काफ़ी पेशेंट मेरे को आके बोलते हैं, सर ऐसा लग ही नहीं रहा कि इम्प्लांट लगा, ऐसा लगता है कि इम्प्लांट पूरी बॉडी से घुल मिल गया। ये जो शाह मैलेबल इम्प्लांट है ये इंडिया में डेवलप हुआ है। इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है दूसरे इम्प्लांट से, तो ये एक बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल ऑप्शन है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये वाली चीज़ ही आपको डिसाइड कराएगी कि इंडियन इम्प्लांट आपके लिए सही है या नहीं। ये जो इंडियन इम्प्लांट होता है इसकी 2 रॉड्स होती हैं, इसमें कोई पंप नहीं होता, कोई रिजर्वायर नहीं होता, तो एक सिंपल डिज़ाइन है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव और रिलायबल। और ये काम कैसे करता है आपको 10 सेकंड में मैं समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली इरेक्शन के टाइम पे पेनिस में ब्लड आता है और उससे पेनिस हार्ड होता है। इम्प्लांट लगने के बाद बिना ब्लड फ्लो आए भी ये इम्प्लांट अंदर लगने की वजह से हार्डनेस देता है और एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसी पॉइंट पे काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं और गलत एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि इम्प्लांट के बाद नॉर्मल ब्लड सप्लाई आएगी, नॉर्मली इरेक्शन आएगी। वो नॉर्मली इरेक्शन जो होती है अगर आपको पहले से आती तो ज़रूर आएगी, क्योंकि इम्प्लांट ब्लड सप्लाई को कोई डैमेज नहीं करता, आपकी पहले वाली ब्लड सप्लाई बनी रहेगी। लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं जैसे डायबिटिक हैं, जिनको पेनिस में बिल्कुल ब्लड नहीं आ रहा, तो उनको इम्प्लांट के बाद भी पेनिस में ब्लड नहीं आएगा और नेचुरल इरेक्शन नहीं आएगी। अगर पहले से नेचुरल इरेक्शन आती थी तो ज़रूर आएगी, लेकिन अगर पहले से नेचुरल इरेक्शन नहीं आती थी तो इम्प्लांट के बाद भी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी बिना नेचुरल इरेक्शन के भी इम्प्लांट की वजह से पेनिस में हार्डनेस बनी रहती है। उस हार्डनेस की वजह से आप आराम से पेनिट्रेट कर सकते हो और इंटरकोर्स कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ये जो 2 रॉड्स हैं ये हमेशा पेनिस के अंदर रहती हैं। क्योंकि ये मैलेबल इम्प्लांट है और इन्फ्लेटेबल नहीं है, तो ये हमेशा स्ट्रेस्ड और फर्म स्टेट में ही रहता है। ये कभी भी डाउन श्रंकन स्टेट में नहीं होएगा। लेकिन इसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि मेरे को इरेक्शन के अंदर में जब यूरिन करता हूँ तो यूरिन करने में दिक्कत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब नॉर्मली इरेक्शन आती है तो फिर पूरी पेनिस में ब्लड आता है, ब्लड से पेनिस फूलता है, ग्लांस फूलता है, तो उसकी वजह से यूरिथ्रा जो यूरिन पैसेज है वो कंप्रेस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए यूरिन ठीक से नहीं आता अगर आपकी फुल इरेक्शन हो, जैसे अर्ली मॉर्निंग में होती है। लेकिन इम्प्लांट के बाद इरेक्शन नहीं होती, सिर्फ कॉर्पोरा में इम्प्लांट लगे होते हैं। पेनिस तभी फूलेगा जब आपकी इरेक्शन आएगी, तो सिर्फ इम्प्लांट लगने की वजह से यूरिन में कोई दिक्कत नहीं होती। ये इम्प्लांट के बाद आप हमेशा रेडी रहते हैं। जब आपको इंटरकोर्स करना है, दवाइयों की जरूरत नहीं है,
कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि मैं अभी इंटरकोर्स करने जा रहा हूँ, इरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, दवाइयाँ काम करेंगी कि नहीं करेगी। हमेशा इम्प्लांट के बाद पेनिस रेडी रहता है, जब आपको सेक्स करना है सेक्स कर सकते हैं, और जब आपको डाउन करना है तो आराम से कपड़ों के नीचे बेंड करके रख सकते हैं। अब एक सबसे कॉमन सवाल इंडियन इम्प्लांट लेके लोग पूछते हैं मेरे से, डॉक्टर ये इम्प्लांट बाहर से दिखेगा तो नहीं? ये छोटी सी डिटेल है लेकिन पेशेंट सेटिस्फैक्शन में बहुत मैटर करती है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये जो सॉफ्ट पार्ट है, ये हार्ड पार्ट है, ये सॉफ्ट पार्ट है। तो इस सॉफ्ट पार्ट को हम लोग जब इम्प्लांट को पेशेंट के अंदर डालते हैं तो ये बॉडी और पेनिस के जंक्शन पे होता है, तो इसकी वजह से आराम से इसको नीचे बेंड कर सकते हैं और बेंड करके अंडरवेयर के नीचे, कपड़ों के नीचे कंसील करके रख सकते हैं, तो बाहर से नहीं दिखता। ये पेशेंट्स में से पूछते हैं, डॉक्टर क्या डेली लाइफ में बाहर से विजिबल तो नहीं होएगा? इसका ऑनेस्ट आंसर मैं देता हूँ कि हाँ, डेली लाइफ में अगर आप बहुत टाइट जीन्स पहनोगे तो उसमें थोड़ी सी आउटलाइन इम्प्लांट की दिख सकती है। अगर आप अंदर टाइट कपड़े जैसे टाइट अंडरवेयर ये सब पहनोगे और बाहर से लूज पैंट या लूज पिजामा ये सब पहनोगे तो उसमें ये नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप टाइट जीन्स पहनोगे उसमें, क्योंकि पेनिस फिर भी स्ट्रेस सिचुएशन में है, तो थोड़ा बहुत दिख सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर इसको अच्छी तरह कंसील करना है तो हमेशा अंदर एक प्रॉपर सपोर्टिव अंडरवेयर पहनना है, जिसकी वजह से आप इसको आराम से बेंड करके रख सकते हो। अगर आप अंडरवेयर पहन के रखोगे तो कभी भी ये बाहर नहीं दिखेगा। कई लोग कहते हैं जब मैं स्विमिंग करूंगा तो उस टाइम कैसे इसको छुपाऊंगा? तो स्विमिंग के टाइम में भी ये होता है कि मैं उनको बताता हूँ कि आपको डबल कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। एक अंदर फ्रेंची टाइप कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा वी शेप्ड, जिसके अंदर आप इम्प्लांट को छुपाओगे, और एक ऊपर से लूज कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। उसके बाद आप बिना दिखाए उसको स्विमिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, इस इम्प्लांट से हार्डनेस कैसी आती है, रिजिडिटी कैसी आती है। अब आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो हार्डनेस तो अच्छी आनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह सेक्स कर पाएँ। तो इंडियन इम्प्लांट से हार्डनेस कैसी आती है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो ये पॉइंट आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, पेनिस बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रहता है। जब इम्प्लांट लगेगा तो इम्प्लांट से हार्डनेस आएगी और उस हार्डनेस से आप आराम से इंटरकोर्स कर सकते हैं, चाहे आपका ब्लड फ्लो आए चाहे ना आए। अब इसी बात पे एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, इंडियन इम्प्लांट वर्सेस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। देखिए, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में बहुत नेचुरल इरेक्शन आती है। जब आपको सेक्स करना है, पंप करके रिजर्वायर से पानी जाके सिलेंडर्स में जाता है और बिल्कुल फर्म इरेक्शन आती है, और जब सेक्स कर लो तो वो पानी वापस चले जाता है और पेनिस बिल्कुल नॉन इरेक्ट स्टेट में आ जाता है। तो अगर बिल्कुल नेचुरल इरेक्शन चाहिए, आपको नेचुरल सिस्टम चाहिए, तो फिर आपके लिए इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट ही बेटर है। इंडियन इम्प्लांट से वो वाली नेचुरल फील नहीं आएगी। बट हाँ, इंडियन इम्प्लांट काफ़ी रिलायबल है। अगर आपको चीप इफेक्टिव ऑप्शन चाहिए जो आप सेक्स कर पाएँ और ज़्यादा पैसे भी ना स्पेंड करें, तो इंडियन इम्प्लांट अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसकी लॉन्गेविटी की। ये इम्प्लांट कितने साल चलेगा? ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैलेबल इम्प्लांट्स में एक्चुअली शाइन करता है। ये इम्प्लांट देखिए सिंपल हैं, 2 रॉड्स हैं, इसमें मैकेनिकल फेलियर के चांसेस ना के बराबर हैं, तो ये बहुत लंबा चलता है। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये लाइफ टाइम भी चल सकता है। अगर आप कोई लो मेंटेनेंस सिस्टम चाहते हैं जिसमें आप एक बार ही करा लें और उसका सालों साल चलते रहे बिना किसी टेंशन के, तो फिर इंडियन मैलेबल इम्प्लांट अच्छा ऑप्शन है। इसमें कोई पंप नहीं है तो कोई मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब मैं आपके सारे डाउट्स एक रैपिड फायर में क्लियर करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो हर पेशेंट पूछता है, पेन। सर्जरी के बाद काफ़ी मैनेजेबल है। साइज जनरली सेम रहता है, जो इम्प्लांट से पहले साइज था वही इम्प्लांट के बाद भी रहेगा। इरेक्ट साइज जितना साइज रहता है। थर्डली, सेंसेशन। ये मिथ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, सेंसेशन चेंज नहीं होती। ये पॉइंट कपल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टनर सेटिस्फैक्शन काफ़ी हाई होती है मैलेबल इम्प्लांट के बाद। एक और सेंसिटिव सवाल, इजैकुलेशन कैसा होगा? अगर आपका इजैकुलेशन पहले नॉर्मल था तो इम्प्लांट के बाद भी नॉर्मल ही रहेगा। इन्फेक्शन, मैलेबल इम्प्लांट्स सिंपल इम्प्लांट्स हैं, सर्जरी सिंपल होती है, टाइम कम लगता है, तो इन्फेक्शन रिस्क भी काफ़ी कम है। अब एक कंपैरिजन करते हैं जो आपको एक फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। 10 सेकेंड में मैं आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल दूंगा कि आपको मैलेबल इम्प्लांट करने चाहिए कि इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट करना चाहिए। अगर आप सिंपल, ड्यूरेबल, लो कॉस्ट इम्प्लांट चाहते हैं तो फिर मैलेबल इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ऐसा इम्प्लांट चाहते हैं जिसकी नेचुरल फील आए, डाउन होने के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल डाउन के स्टेट में रहे और हार्डनेस के टाइम पे फुल एक्सेलेंट रिजिडिटी आए, ऐसा नेचुरल फील वाला इम्प्लांट जो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आपके लिए इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट बेस्ट है। और अगर मैं एक सिंपल रूल बताऊं, अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए तो फिर मैलेबल, अगर आपको नेचुरल फील चाहिए तो इन्फ्लेटेबल।
अब अगला सवाल आता है, इम्प्लांट के लिए आइडियल पेशेंट कौन सा होता है? अगर आपको डायबिटीज है, सिवियर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही और आपको बजट की प्रॉब्लम है, तो इंडियन इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं फाइनल समरी देता हूँ ताकि 20 सेकंड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये इंडियन इम्प्लांट सिंपल, रिलायबल और इफेक्टिव सोल्यूशन है। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आप इस सोल्यूशन के लिए सीरियस हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको किसी भी डॉक्टर से पूछनी चाहिए, एक्सपीरियंस और इन्फेक्शन रेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको लगता है किसी की हेल्प करेगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और ऐसी ही मेंस हेल्थ रिलेटेड और इम्प्लांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।